हेलो एवरीवन। सो आज का जो सेशन है वो है द बुक्स आई हैव लव्ड। वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं कुछ बुक्स के बारे में बात करूंगा एंड आई विल ट्राई टू समराइज देम इन 4 to 5 मिनट्स। सो पहली जो बुक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है माइंडसेट के बारे में, बिकॉज आई बिलीव कि माइंडसेट इज़ द फाउंडेशन जिसके ऊपर आप सारी चीज़ें बिल्ड करना स्टार्ट करते हो। सो बुक का जो नाम है वो है कांट हर्ट मी। इट इज़ रिटन बाय डेविड गॉगिन्स। सो डेविड गॉगिन्स जो हैं वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं 4030 पुलअप्स इन जस्ट 17 आवर्स। एक बार भरी गर्मी में 135 माइल्स दौड़े थे एंड ही हैज़ ऑल्सो सर्वाइव्ड हेल्थ वीक with some broken bones. David Goggins is also known as the fittest man in the world. So उन्हें अपनी बुक Can't Hurt Me के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करी है, जिसमें से पहली है कैलस योर माइंड, यानी कि अपने माइंड को सख्त बनाना। डेविड गॉगिन्स इसमें बोलते हैं कि जब मैं पुलअप्स की प्रैक्टिस कर रहा था, जब मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, तो मैं पुलअप्स की जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे हाथों में बहुत पेन होता था स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे हाथ जो थे वो पुलअप बार से फ्रिक्शन होता था। तो मेरे हाथों पे जो एक हम लोग कोई ठेठ बोलता है या उसको कैलस बोलते हैं, तो मेरे हाथों पे एक ठेठ या कैलस बनना चालू हो गए थे, जिससे मेरे हाथ हार्ड हो रहे थे। आफ्टर सम टाइम जब मैं उसको करता गया, फ्रिक्शन होता गया, मेरे हाथों में एक हार्ड लेयर आ गई। देन मुझे उस चैलेंज या जो पेन मुझे होता था वो मुझे होना बंद हो गया। सो उन्होंने कहा इसी तरीके से हमारे माइंड के साथ में भी है। जब हम कोई डिफ़िकल्ट चैलेंज या प्रॉब्लम या कोई भी पेन को बार बार अगर जब हम उसको रिपीटेटिव मोड में उसको हम टैकल करते हैं, तो हमारा माइंड भी एक हार्ड और एक सख्त परत अपने अंदर बना लेता है, जो हमको फिर वो प्रॉब्लम उतना चैलेंजिंग और इतना पेनफुल नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अगर आप उसे बार बार उस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे तो आपका माइंड उसको एडप्ट कर लेगा। जैसे कि डिफ़िकल्ट क्लाइंट्स को हैंडल करना, उसके अंदर भी आप बार बार किसी डिफ़िकल्ट क्लाइंट्स को आप अटेंड करते हैं, तो आपका माइंड भी उस चैलेंजिंग जॉब को धीरे धीरे आपके अंदर एक कैलस बनाना स्टार्ट कर देगा और वो जॉब आपको इतना चैलेंजिंग नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट में डेविड गॉगिन्स 40% रूल के बारे में बताते हैं। वो ये कहते हैं कि पहले इंस्टांस में जब आपको लगता है कि आप जस्ट गिव अप करने वाले हैं, तो आप मान लीजिए आपने अपनी कैपेबिलिटी का सिर्फ 40% ही यूज़ किया है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप पुशअप कर रहे हैं, आपने 35 पुशअप किए एंड उसके बाद आपका माइंड आपसे बोल रहा है कि अब नहीं हो पाएगा और आप गिव अप करने की पोजीशन पे हैं, तो आप इस 40% रूल को याद रखिए कि आपका जो माइंड है वो एनर्जी सेवर मोड में जाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी आपके पास 60% रिजर्व है, जिसमें से आप 5% और उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पूरे दिन ऑफिस से थक के हार के आप घर पे आ गए, आपके अंदर बहुत थकावट है और आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो आप फिर इस 40% रूल को याद करिए और सोचिए कि आपके पास 60% एनर्जी अभी भी और सेव है, वो रिजर्व में है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट में डेविड गॉगिन्स बोलते हैं कि आपके पास एक कुकीज़ जार होना चाहिए, जिसमें कुकीज़ की जगह आपके वो पेनफुल चैलेंजेस या आपके पुराने पास्ट के अचीवमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कभी किसी नए चैलेंज के अंदर गए हैं एंड कोई एक बहुत पेनफुल सिचुएशन के अंदर हैं आप, जहाँ पे आप स्टक हो गए हैं, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं या आपको गिव अप करने का लग रहा है, तो आप दोबारा से अपने उस कुकी जार में जाइए, वहाँ से एक अपना पुराना कोई चैलेंज निकालिए जहाँ पे आपने सिमिलर सिचुएशन आपने देखी हो या उसी तरीके का पेनफुल एक्सपीरियंस आपके साथ रहा हो, आप उसको निकालिए और उसको याद करिए और उससे आप दोबारा से मोटिवेशन लीजिए और आगे बढ़िए। एंड लास्ट में डेविड गॉगिन्स बोलते हैं, लाइफ में सब कुछ माइंड गेम है। लाइफ के ड्रामे में कितने भी छोटे बड़े, कितने भी दर्दनाक एक्सपीरियंस हो या चैलेंजेस हो, सब कुछ एक टाइम पे जाके ख़त्म हो ही जाने हैं। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए इस पेज को ज़रूर फॉलो करें।